जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो महिला सुपरवाइजर के लिए एग्जाम तो दिलाए हैं, लेकिन दोस्तों लगातार कमेंट कर रहे हैं कि उनका सिलेक्शन लिस्ट किस तरीके से होगा, भर्ती प्रक्रिया किस तरीके से होगी। तो हम इस वीडियो में हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। पूरा दोस्तों आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा और कितने रैंक तक जो है दोस्तों फर्स्ट लिस्ट जो है किस तरीके से जारी होगा, पूरी प्रक्रिया को समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसके विभागीय जो प्रेस विज्ञप्ति था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो चलिए उसमें चलते हैं। वीडियो पर बने रहिए दोस्तों और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं नियुक्ति विज्ञापन पर, जहां पास आप देख सकते हैं यहाँ पास ये नोटिफिकेशन आपने पहले भी देखा होगा, जिसमें जितने भी पोस्ट हैं उन सब के बारे में बताया है। भर्ती प्रक्रिया के बारे में भी इसी में ही बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों, इसमें जो भर्ती है वो 200 पदों पर होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि कैटेगरी रैंक है और साथ ही साथ दोस्तों जो दिव्यांग है उन्हीं के आधार पर इसमें जो है पूरी जो है भर्ती प्रक्रिया में पोस्ट जो है भराने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं तो इसमें जो है दोस्तों आप तो 2 पेपर दिलाए होंगे। अगर आप जो है आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने सिर्फ खुली सीधी भर्ती दिलाए होंगे, या फिर दोस्तों अगर आपके पास खुली सीधी भर्ती मतलब कहीं ना कहीं आपके पास 10 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो आपने परिसीमित सीधी भर्ती का एग्जाम दिलाया होगा। तो इसमें जो है भर्ती प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो 100 पोस्ट जो है आपको सीधी भर्ती के लिए मिला है और जो है परिसीमित सीधी भर्ती के लिए भी इसमें जो है 100 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब 97 इसमें बताया गया है। तो इसमें जो भर्ती प्रक्रिया होगा उसमें अगर आपका रैंक तो प्रवीणता सूची के आधार पर होगा, लेकिन प्रवीणता सूची आपको कहाँ से मिलेगा दोस्तों? जो व्यापम, ठीक है, जो व्यापम है वहाँ पास का आपका जो रैंक आया है उस आधार पर जो है इसमें प्रावीण्य सूची जारी की जाएगी, जिसे हम मेरिट लिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पास दोस्तों एक है व्यापम और दूसरा है दोस्तों महिला बाल विकास का विभाग। महिला बाल विकास का जो विभाग है वो सबसे पहले क्या हुआ कि महिला बाल विकास ने अपना विभाग ने पहले ही जारी किया कि इतने पद हैं, इन पर भर्ती प्रक्रिया है होनी है। तो उन्होंने जारी किया 100 पोस्ट पर जो है खुली सीधी भर्ती के लिए, और जो है 97 पोस्ट जो है आपका जो है दोस्तों आपका परिसीमित सीधी भर्ती के लिए, जिसमें से 3 जो है इसमें दोस्तों बैकलॉग में था, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा टोटल 100 पोस्ट इसमें भी होगा। तो उसके बाद दोस्तों अगर कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे हो तो व्यापम ने क्या किया, इसके लिए एग्जाम लिया और इस एग्जाम के थ्रू दोस्तों मेरिट लिस्ट जो है तैयार हुआ। तो उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है आगे की प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से विभाग की ओर से कराया जाएगा। अब व्यापम का जितना भी डेटा है दोस्तों मेरिट लिस्ट का कि किसने टॉप किया, किसने टॉप 10 में आया, कितना टॉप 100 में आया, तो उस आधार पर जो है दोस्तों पूरे डेटाबेस को किसको सौंप देगा, अब वो महिला बाल विकास इंद्रावती भवन को सौंप देगा। तो अब महिला बाल विकास का जो विभाग है अब वहां से प्रावीण्य सूची जारी करेगा, जिस आधार पर दोस्तों आपका जो है नाम वहां पास मेरिट सूची में आने वाला है। ठीक है, अब देखिए आप देख सकते हैं अनारक्षित मतलब दोस्तों जिनका जो है जनरल कैटेगरी में है, इसमें 42 पोस्ट है। तो अगर आप सोच सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या फिर दोस्तों अगर आप ओबीसी भी हैं और अगर आपका जो रैंक है 42 के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है, तो आपका जो है इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसी के आधार पर जो है दोस्तों इसमें मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। अगर आप दोस्तों अनुसूचित जनजाति के हैं और इसमें जो है 32 पोस्ट बताया हुआ है, अगर आप अनुसूचित जनजाति के अगर आप जो 100 पोस्ट पर भी है, 100 रैंक भी है अगर आपका ओवरऑल रैंक, और आपका अनुसूचित जनजाति में अगर आप पहला रैंक है तो आपको जो है इसमें पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो उसी तरीके से आप अनुसूचित जाति के हैं उसी तरीके से इसमें भी 12 पोस्ट बताया गया है, तो इसमें भी उसी तरीके का जो है लिस्ट इसमें जारी किया जाएगा। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और आपका दोस्तों इसमें भी 14 पोस्ट इसमें भराया जाने वाला है। अगर साथ ही साथ इसमें बात करें इसमें क ख ग घ, तो ये क्या है दोस्तों, ये है दिव्यांग जन श्रेणी से आया हुआ है। तो यहाँ पास जो है दोस्तों अगर हम लोग दिव्यांग जन के लिए बात करें तो क के लिए 2 पोस्ट है, ख के लिए 2 पोस्ट है, ग के लिए 2 पोस्ट है और घ के लिए 2 पोस्ट है। इस तरीके से अगर हम लोग देखें दोस्तों टोटल, तो यहाँ पास दोस्तों 7 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से दोस्तों जनरल के लिए 3 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है और अनुसूचित जाति के लिए 1 है। साथ ही साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दिव्यांग जनों के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। ठीक है, देखिए अगर आप दिव्यांग जन है, अगर आप जो है जनरल कैटेगरी मतलब आपने फिजिकल हैंडीकैप्ड में अगर आपने पहला रैंक हासिल किया है, अगर आपका ओवरऑल रैंक अगर आपका दोस्तों 200 या फिर 200 से भी अधिक है, अगर 4000 भी अगर आपका जो दोस्तों रैंक होगा और फिजिकल हैंडीकैप्ड में आपने पहला रैंक हासिल किया है, चाहे आप जनरल हो या फिर दोस्तों अनुसूचित जनजाति हो या फिर अनुसूचित जाति हो, तो आपको जो है दोस्तों पोस्टिंग के लिए दिया जाएगा। ठीक है, लिस्ट में आपका नाम आएगा, क्योंकि ये दोस्तों पूरी तरीके से आरक्षण रोस्टर के इसमें भी पालन किया जाएगा। इस वजह से इसमें भर्ती प्रक्रिया में आपको समझ सकते हैं कि आपका सिलेक्शन
पोर्शन किस तरीके से होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों अनुसूचित जनजाति तो 42 है, तो कहीं ना कहीं अगर इसमें भर्ती जो प्रक्रिया है अगर 1 रेशियो मतलब पोस्ट 1 है और उस आधार पर 1 को बुलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी तक के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 42 पोस्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों 32 हो जाएगा, और दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए 12 हो जाएगा, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों 14। तो जो रैंक है इस आधार पर इसमें जो है बुलाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं पोस्ट भी कम है तो कहीं ना कहीं रैंक 1:1 के आधार पर बुलाया जाएगा। तो यहाँ तक जो है इसमें भर्ती प्रक्रिया होगी। ठीक है, मतलब इन रैंक तक के कैंडिडेट का इसमें चयन होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर देखिए अगर आप ओबीसी वाले हैं, है ना, कौन से वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, और आपका रैंक जो है दोस्तों 42 से पहले आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप जो है जनरल कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, और जनरल कैटेगरी में दोस्तों अगर आप जो देखिए ऊपर के जितने भी 14 में से अगर 14 के सिलेक्शन आपका जो है जनरल कैटेगरी से हो रहा है, तो आगे की जो कैटेगरी रैंक के आधार पर दोस्तों जिनका है 15, 16, 17, है ना, तो यहाँ इनका सिलेक्शन किस में होगा, ओबीसी रोस्टर के आधार पर इसमें कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जिनका ओवरऑल जो है लगभग 200 तक मैं मान लूँ तो वहाँ तक जो है लिस्ट में जाने की संभावना है। तो दोस्तों अब ये जो है विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कि किस रेशियो में वो इसमें भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराने वाला है। तो यहाँ पर देखिए अगर 1:1 के आधार पर मैंने बताया, उसी तरीके से 1:2 मतलब 2 इस आधार पर अगर भर्ती होगा, मतलब एक पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट को अगर बुलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें भी हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस कम है। अधिकतर जो है 1:1 के अनुसार में बुलाया जाता है, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों साक्षात्कार जो है होने वाला नहीं है। स्पष्ट रूप से इस विभाग में जो है दोस्तों प्रेस विज्ञप्ति में इसमें बता दिया गया है कि इसमें जो है साक्षात्कार नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों ये परिसीमित सीधी भर्ती के लिए है, जिसमें 10 साल का जो है एक्सपीरियंस पहले से जो है इसमें काम कर रहे हैं उनके लिए है। सेम वैसा ही प्रक्रिया जो है इसमें भी फॉलो किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि इसमें जो भर्ती प्रक्रिया, अच्छा इसमें एक बात मैंने बताने वाला था कि क ख ग घ जो है दोस्तों ये किस आधार पर बना हुआ है। तो क का मतलब क्या है, ख का मतलब क्या है, ग का मतलब क्या है और घ का मतलब क्या है। तो जिसमें दोस्तों क का अर्थ हो इसमें स्पष्ट रूप से बताया है, जो अंध हैं, जो निम्न दृष्टि, जिनका जो है दोस्तों दृष्टि कम है, तो उनको क वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। ख में दोस्तों जिन्हा बाधिर है या श्रवण शक्ति जो है कम है उनके लिए है। और तीसरा जो है दोस्तों चलने से संबंधित है, कहीं ना कहीं अस्थि बाधित है। ठीक है, तो जैसे क्या हो गया, रोग है, कुष्ठ रोग है, ये सब है दोस्तों। तो ये बौनापना है, अम्ल आक्रमणी पीड़ित हैं। ठीक है, तो ये सब इनके लिए जो है कैटेगरी में आते हैं, पीएच कैटेगरी में। उसी तरीके से दोस्तों स्वापरायण जो बौद्धिक निशक्तता है उन्हीं श्रेणी में। देखिए अगर आपने दोस्तों पीएच में अपना कैटेगरी में यस डाल करके फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको पीएच सर्टिफिकेट दिखाना होगा। पीएच सर्टिफिकेट क्या होता है, दोस्तों जिनका जो है 45 या 40% से फिजिकल हैंडीकैप्ड में आते हैं, उनका सर्टिफिकेट तैयार किया जाता है गवर्नमेंट की ओर से। तो वो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होगा। और ये कहाँ से बनता है दोस्तों, चिकित्सालय में, जो जिला चिकित्सालय होता है वहाँ पास ये जो है बनता है। ठीक है, तो आप उसको प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें चरण जो भर्ती प्रक्रिया है दोस्तों, आपको पता होगा कि इसमें जो है कुछ निम्न चरण दिए गए हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, आप इसको आसानी से भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। देखिए तो दोस्तों यहाँ पास आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, चयन हेतु केवल लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, साक्षात्कार नहीं किया जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके रैंक के आधार पर ही इसमें जो है सूची तैयार किया जाएगा। पहला जो है फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर इसमें सूची तैयार होगा, तो आप इसके विभागीय वेबसाइट पर जाकर के आप इसमें चेकआउट कर सकेंगे, देख सकेंगे। तो वहाँ पास जो है दोस्तों जारी हो जाएगा। उस आधार पर जो है आपके बाद जो है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, देखना पड़ेगा। देखिए आप भौतिक सत्यापन के बारे में इसमें बताया गया है कि चयन उपरांत जो है दोस्तों आपका जो है भौतिक सत्यापन किया जाएगा, जिसमें आपका मूल निवासी है छत्तीसगढ़ की है कि नहीं, उसके लिए आपको मूल निवास प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों जन्म को निर्धारित करने के लिए दोस्तों आपका हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल या जन्म प्रमाण पत्र जो है आपको प्रस्तुत करना होगा। अगर आप विहित हैं, है ना, शैक्षणिक योग्यताएं से रिलेटेड, तो आप उसको भी प्रस्तुत करना होगा। आप अगर कैटेगरी से आपका सिलेक्शन होता है तो आप उसको भी प्रस्तुत करना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से आप इसमें क्वालिफाइड होते हैं तो आपके लिए कोई भी जाति प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, या फिर दोस्तों पिछड़ा वर्ग है, गैर क्रीमी लेयर हैं, तो उसमें भी आपको प्रस्तुत करना होगा। अगर दोस्तों दिव्यांग हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड, तो इनके लिए भी आपको पीएच का जो है दोस्तों आपको
सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों परिसीमित जो सीधी भर्ती हैं उनको पता होगा आपको कि 10 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो 10 वर्ष का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आपको जो है प्रस्तुत करना होगा, जो कि महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी से सत्यापित हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों उम्मीदवार का जो केंद्र है वो किसी भी क्षेत्र में जो है दोस्तों अगर अनापत्ति आता है तो उस पर भी इसमें जो है विचार किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों भर्ती प्रक्रिया से संबंधित। तो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है, सारी चीज़ें आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है आयु से संबंधित बताया गया है कि इसमें जो एज लिमिट है ना, जो स्टार्टिंग में जब विभाग से आया था तो 45 वर्ष बताया गया था। ठीक है, लेकिन इसमें जो है दोस्तों परिसीमित के लिए यह नहीं है, जिनका जो है दोस्तों 40 वर्ष और जो इनका जो है खुली सीधी भर्ती में 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये परिसीमित के लिए नहीं है, इसमें ज़्यादा भी एज बढ़ा दिया गया है क्योंकि इसमें जो है कोर्ट केस लगा हुआ था तो इसमें एज को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए। और दोस्तों यह जो भर्ती प्रक्रिया है वो सिर्फ विभाग जो जारी हुआ है उसके 1 वर्ष तक ही क्या रहेगा, ये वैध रहेगा। उसके बाद है दोस्तों यह भर्ती प्रक्रिया जो है ऑटोमेटिक जो है पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। अगर ऐसी कुछ स्थिति आ जाती है जिसमें अगर इस भर्ती प्रक्रिया को भरने में समय लग रहा है तो विभाग की ओर से उसको अपना समय डेट जो है बढ़ा देगा। जिस तरीके से दोस्तों अभी शिक्षक भर्ती में अपना टाइम शेड्यूल लगातार बढ़ा रहे हैं उसी तरीके से इसमें भी बढ़ाया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। और अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैंने पूरी जानकारी आपको बताने की कोशिश की है। तो वीडियो पर बने लास्ट तक बने देख रहिए, इसलिए बहुत दोस्त धन्यवाद। और दोस्तों अभी तक जो है अन्य वीडियो को नहीं देखे हो प्लेलिस्ट में तो लगातार जो है दोस्तों मैं पटवारी का प्रिपरेशन करा रहा हूं, तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।